लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंदौर भाजपा जिला ग्रामीण की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 31 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित की। करीब 1.5 साल के इंतजार के बाद घोषित हुई इस कार्यकारिणी में जहां अनुभवी और युवाओं को जगह दी गई, वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए 6 लोगों को भी कार्यकारिणी में जगह दी गई है। डॉक्टर राजेश सोनकर को अध्यक्ष बने 1.5 साल से ज्यादा समय हुआ और अब जाकर उनकी टीम घोषित की गई है। उपचुनाव, कोरोना की दूसरी लहर और अन्य कारणों से कार्यकारिणी की घोषणा लगातार टलती रही। अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 31 सदस्यीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। इसमें अध्यक्ष के अलावा 11 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 11 मंत्री, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, कार्यालय मंत्री के नाम घोषित किए गए। इस घोषणा के बाद नए पदाधिकारी पार्टी कार्यालय पहुंचे और यहां डॉक्टर राजेश सोनकर ने उनका स्वागत किया। जिला भाजपा की टीम घोषित हो गई है, किस तरीके का समन्वय रहा है और अब नई टीम से किस तरीके की अपेक्षाएं, उम्मीदें? नई कार्यकारिणी जो बनी है इसमें सभी अनुभवी लोगों को भी लिया है, ऊर्जावान लोगों को भी लिया है, क्षेत्रीय संतुलन हो और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ अनुभव जिनको लंबे समय काम करने का रहा है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के नामों पर विचार करके पूरा मंथन करके सब कार्यकर्ताओं को उसमें स्थान देने का काम किया है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारी 4 विधानसभा आती हैं, चारों विधानसभा का क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, हर प्रकार के संतुलन को देखते हुए जो भी अनुभवी कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको इसमें स्थान मिले, उनके नेतृत्व में और पार्टी का कार्य विस्तार हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सबको स्थान दिया इसमें। रजवे, किस तरह का स्वरूप है? कांग्रेस से आए हुए कुछ लोगों को भी उस जगह दी गई है कार्यकारिणी, क्या संदेश देने की कोशिश की गई इसके लिए? नहीं, कांग्रेस से जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, अब तो वो लंबा समय हो गया है, अब वो सभी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मिल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ में मिलकर लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब वो हमारे परिवार के ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है, और उसमें भी जो अनुभवी लोग हमारे से, जिनको लंबा राजनीतिक अनुभव है, जो समाज सेवा राजनीतिक क्षेत्र के राजनीति के माध्यम से करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता मित्रों को भी हमने उसमें स्थान दिया है, जिसमें ऐसे 6 अनुभवी कार्यकर्ता हैं हमारे। दिलीप चौधरी जी हैं, भरत सिंह चिमली जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के उस समय के नेता रहे हैं और मंडी अध्यक्ष भी रहे हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। हुकम सिंह पटेल हैं हमारे खाती समाज के, तीनों ही बड़ा नाम है ग्रामीण इंदौर की ग्रामीण राजनीति के, उनको भी उपाध्यक्ष के रूप में इसमें स्थान दिया गया है। उसी के साथ में और भी हमारे कांग्रेस के ऐसे मित्र हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। सलीम पटेल ग्रामीण राजनीति के बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस से हमारे साथ आए थे, उनको भी, और अन्य हमारे जो मित्र हैं, लक्ष्मी नारायण चांगल हैं, चंद्रावतीगंज क्षेत्र में अच्छा उनका जो है प्रभाव भी है, संपर्क भी है, ऐसे सभी लोगों का बता दें कि ग्रामीण कार्यकारिणी के लिए सागर के नरियावली से विधायक प्रदीप लारिया पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जो काफी पहले रायशुमारी कर जा चुके हैं। पर्यवेक्षकों ने 10-10 नाम लिफाफे में डालकर प्रदेश नेतृत्व को काफी पहले भेज दिए थे, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ पाई थी। तमाम राजनीतिक सामाजिक में हुए अब कार्यकारिणी घोषित की गई है। इसमें कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले 6 नेताओं को भी जगह दी गई है। क्योंकि आने वाले दिन में नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, उसके बाद विधानसभा भी आ जाएंगे, लोकसभा भी आ जाएंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में कभी कमजोर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता भी पार्टी संगठन के काम की बात हो या चुनाव की बात हो या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की बात हो, हमेशा पूरी मुस्तैदी के साथ में, समर्पणता के साथ और ताकत के साथ में खड़ा रहा है, और उसी का तो परिणाम है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए, अभी सांगर में उपचुनाव है तो हम 54,000 वोटों से हमने कांग्रेस को 2018 की अगर बात करें तो चारों ग्रामीण सीटें वो हार का सामना करना पड़ा था। नहीं, वो देखिए, चुनाव का अपना एक स्वभाव होता है, और 2018 के चुनाव तो सर्वविदित हम जानते हैं कि जिस प्रकार से किसानों के साथ में छल और कपट की राजनीति की गई थी, कांग्रेस के द्वारा जो झूठे वादे किए गए थे, उन सबके कारण पूरा मध्य प्रदेश का ही परिदृश्य बदल गया था। उस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत कम सीटों के अंतर से बनने से वंचित रह गई थी। तो मैं ये नहीं समझता कि सभी इंदौर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उस समय, कि कुछ परिस्थिति ऐसी थी। एक समय और भी था, अगर आप देखें उसके पहले 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, और आज भी उषा ठाकुर जी ग्रामीण क्षेत्र से ही हमारी मंत्री हैं, तुलसीराम सिलावट जी ग्रामीण क्षेत्र से हमारे मंत्री हैं, शंकर लालवानी जी जितने बड़े अंतर से चुनाव जीत गया है, उसमें लाखों वोटों की जो लीड थी जो उनके ग्रामीण क्षेत्र से उनको मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में भी उतनी ही मजबूत है जितनी शहरी क्षेत्रों में है।
इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।